ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि फैसल वावड़ा साहब हमारी पार्टी क़यादत से मिलते रहें और उन्होंने दरख्वास्त की थी उनसे कि उनको कुछ वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से दिए जाएं और वो उनकी दरख्वास्त को लीडरशिप ने जो है वो कबूल किया और उनको वोट दिए हैं और वो जीते, उनको भी मुबारकबाद पेश कर। बात ये है कि अगर कोई उम्मीदवार किसी वोटर से या किसी पार्टी से बात करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बताए कि मैंने बात की है। वो कल रात तक भी और शायद आज सुबह तक भी हमारी पार्टी के जो ज़िम्मेदार लोग हैं जो इस इलेक्शन को देख रहे थे उनसे राब्ते में थे और ये कहना गलत है कि उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया। तेल की कीमतों का दारोमदार आपको पता है कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उस पर होता है और ये बात जब ये हुकूमत आई थी उस वक्त भी कही गई कि जो महंगाई का तूफ़ान है, जो लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं वो फौरी तौर पर जो है वो कम नहीं होंगी, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत जो कोशिशें कर रही है कि उसका जो फल है वो 6 महीने 7 महीने बाद शायद लोगों को आना महसूस हो जाए। हमारी कोशिश है, आपकी कोशिश होनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए हमें कि हमारी मईशत बेहतर हो, हमारे माशी हालात बेहतर हो ताकि मुल्क को मुआशी बहरान से निकालें, ताकि लोगों के ऊपर जो मुआशी तकालीफ हैं उसमें कमी आ सके। ये बात आपकी दुरुस्त है कि स्ट्रीट क्राइम्स एक बहुत बड़ा इशू है। कराची के तक अगर मैं बात करूँ तो हुकूमत इस पर कोशिश बिल्कुल कर रही है और जैसी हमारी गवर्नमेंट आई है कुछ पुलिस अफसरान की तब्दीलियाँ भी हुई हैं, कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ होनी भी हैं। अब ज़ाहिर है कि इतना बड़ा शहर है, ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि फौरी तौर पर एकदम से हम कहें और अगले दिन जो जराइम ख़त्म हो जाए, वो मुश्किल है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इसमें कमी भी आएगी, बल्कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह उसको मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा भी करेंगे। वही हुकूमत जो सिंध की थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही है, वफाकी हुकूमत नून लीग की हो, PTI की हो, जब जब सिंध हुकूमत के वसाइल पर अगर उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की तो हमने भरपूर आवाज़ उठाई है। और अभी रिसेंटली हमने देखा कि इरसा का चेयरमैन अगर गलत तरीके से लगाया गया तो सिंध हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर भरपूर आवाज़ उठाई और वफाकी हुकूमत को अपना वो फैसला वापस लेना पड़ा। तो जहाँ तक NFC की बात है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा सूबाई खुद मुख्तारी के लिए, सूबाई हुकूक के लिए जंग लड़ी है और हमने ही जब हम वफाकी हुकूमत में थे तो NFC भी करवाया और सूबाई खुद मुख्तारी भी दी और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो NFC होगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें भरपूर किरदार अदा। अगर वो किसी नशिस्त पे कामयाब हुए हैं और उनको असम्बली का मेंबर वो बने हैं तो उनको आना चाहिए था। उन्होंने पहले मेरा ख्याल है कि जज्बाती फ़ैसला किया और उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊँगा और मैं अपनी नशिस्त छोड़ दूँगा, लेकिन बहरहाल शायद उनको किसी ने समझाया, उसके बाद उनका नोटिफिकेशन हो गया है और उम्मीद है कि अगला जो सेशन होगा सिंध असम्बली का उसमें वो हलफ भी उठाएँगे और फिर ज़ाहिर है कि जो भी उनकी राय होगी, जिसको वो बेहतर समझते होंगे, वो अपनी बात यहाँ करेंगे और जो बात दुरुस्त होगी हम उसको मानेंगे भी और अगर तनकीद जायज़ होगी तो उस पर अपनी हम बेहतरी भी करेंगे। मैं तो सिंध हुकूमत का हिस्सा हूँ, काबीना का हिस्सा हूँ, मुझे तो कोई दड़ाबंदी नज़र नहीं आ रही। अगर बाहर से बैठ के आपको महसूस होता है तो ये शायद आपके जो तो गलत आप परसेप्शन एक ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बात हमेशा हमारे मुखालफिन कहते रहते हैं, लेकिन पिछले 15 सालों में सिंध हुकूमत में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इस किस्म की बातें की जाती थी कि पीपल्स पार्टी के MPs नाराज़ हैं, वज़ीर नाराज़ हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता था कि जो बेहतरीन मौका होता है ना इलेक्शन का होता है और उसमें पता चलता है कि लोग कितने नाराज़ हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के वोट किसी भी सेनेट के इलेक्शन में, सदारती इलेक्शन में, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में, स्पीकर के इलेक्शन में हमारे वोट कम नहीं होते, हमारे वोट बढ़ी जाते हैं। सियासी अमल है, एक इंतखाबी अमल है, उसमें अगर कोई शख्स कैंडिडेट बनता है और वो कामयाब होता है तो इसका कोई बराह रास्त इम्पैक्ट जमहूरियत पे तो नहीं पड़ता मेरा ख्याल है, लेकिन वो कैंडिडेट बने थे, लोगों ने उसको वोट दिया है। आपकी राय मुख्तलिफ से हो सकती है, लेकिन एक जमहूरी तरीके से अगर वो मुंतखब होकर सेनेट में जाते हैं तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुरी